वेलकम दोस्तों। फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, फ्यूचर जोन आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है। ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऐप पर दी जाती है, तो सभी बच्चे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्लासेस वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पुलिस स्पेशल क्लासेस वहां पर चल रही है और ऑफलाइन पिछले 17 साल से ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आपका शामली में टंकी रोड पर बादस्तूर अग्रसर चल रहा है। तो सभी बच्चे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग का एंजॉय करिए और फ्यूचर जोन को ज्वाइन करिए। आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1। इसकी मैं पहली क्लास आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसका बेसिक पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग क्लास क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटी चीज़ों को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल आया, ये मैं आपको RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, कहता है कि 487623 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। अब जब तक हम लोगों को बच्चा इस बात का ना पता हो कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, तब तक हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। वो तुक्का मारना अलग केस है, लेकिन क्या नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। हमको पता होना चाहिए स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। देखो बच्चों, स्थानीय मान जहां अंक स्थित है, यानी कि जिस भी पोजीशन पर स्थित है वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे उसने कहा 7 का स्थानीय, किसका भैया, 7 का स्थानीय मान, ये 3 लिखा हुआ है। 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7 का जो स्थानीय मान है वो 7000 है। वो क्या है, 7000 है। और अगर 7 के जातीय मान की बात करूं तो 7 का जातीय मान स्वयं में वही होगा जिसके विषय में उसने बात करी है। अर्थात 7 का जातीय मान क्या होगा, 7। ये होता है प्लेस वैल्यू और ये होती है फेस वैल्यू। ये होता है प्लेस वैल्यू और ये होती है कैसी, फेस वैल्यू। अब 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो यहां इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। 10 में से 7 गए 3, 9, 9, 6, दैट इज द आंसर। बहुत छोटे छोटे सब नंबर से लेके चलूंगा, इजी टू टफ की ओर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले ही आपको टफ वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास से स्टार्ट किया मैंने, पहली क्लास आप लोगों के लिए ले रहा हूं और बहुत छोटे क्वेश्चन से आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर धीरे 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 हम लोग इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से इम्प्रूव वाली पोजीशन पे, लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं मैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। क्या कहता है भाई, देखो, कहता है 574873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। कहता है इसके 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। डियर स्टूडेंट, अब यहां 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ, इसका मतलब क्या है कि 2 7 दे रखे होंगे। स्थानीय मान 2 अलग अलग आएंगे। अगर एक ही होता तो एक उसमें तो पूरा घट के स्थानीय मान 0 ही बच जाता, लेकिन 2 दे रखे होंगे। तो ये एक तो यू दे रहा है, इस 7 का एक तो यू है, इस 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 7 क्या गए 1 2 3 4 0। इस 7 का स्थानीय मान 70। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का अंतर बताओ। तो मेरे हिसाब से बता देंगे आप 0 3 9 9 6, यही आंसर है। कोई डाउट लगाओ किसी बच्चे को, पुत्रों क्लियर है बात, क्लियर बेटे। नेक्स्ट वन, अगला सवाल कहता है 43000731 माइनस x बराबर 25356118। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप में से कई सारे विद्यार्थी कहेंगे सर ये तो कुछ नहीं, जोड़ घटा का ही सवाल है। मैं कहता हूँ बिल्कुल जोड़ घटा का सवाल है, लेकिन आपको करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे टीचर छोड़ते चले जाते हैं और आखिर में जाके जब अंत आता है ना बैच का, पता लगता है उस पर कैलकुलेशन नहीं करनी आती और चैप्टर हो लिया ख़त्म, गणित हो लिया ख़त्म।
तो हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के वर्क करना चाहिए। अब आप समझ लीजिए इस सवाल को आप लोग कैसे करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप पेपर पे इसको कर रहे हो तो आपका माइंड में ही काम होना चाहिए। कैसे? आपको पता है माइनस का एक्स है, इधर जाके काहे का हो जाने वाला है प्लस का। आपको पता है ये बात प्लस की, इधर जाके काहे की होगी माइनस की। तो आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप इसको इसके नीचे ले जाके मत रखो, दिमाग में इसके नीचे ले जाके रखो कि 11 में से 8 जाके 3 बचेंगे, 2 में तो 1 जाएगा 1 बचेगा, 7 में तो 6 जाएगा 1 बचेगा, 10 में तो 5 जाएगा 5 बचेंगे, 9 में तो 3 जाएगा 6 बचेंगे, 12 में 5 जाएगा 7 बचेंगे, 3 में तो 2 जाएगा 1 बचेगा। तो ये जैसे ही आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो आपके दिमाग की कसरत एक्स्ट्रा होगी, और दिमाग की कसरत का ही खेल है सारा, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं था कि हम इसके नीचे लाके रख लेते तब भी हल कर सकते थे, ऐसा भी नहीं है कि हम सवाल को छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन पढ़ा रहा है इसको। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, जीरो से हीरो बनना है आप लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट वन सवाल आता है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया होगा बच्चे। कहता है x माइनस 2936248 इज इक्वल टू 63573। अब आपने मालूम है या बात माइनस की, इधर जाकर किस चीज की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आप देखो 8 और 3 11 लिखो ऐसे, हासिल लगा 1 7 और 4 11 और 1 12, 7 2 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8, 3 और कहां कर दिया भाई मैंने गड़बड़, कहां वाली, यहां देखो 8 और 3 11, 7 4 11 और 1 12, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 6 11 और 1 12, 2 और 3 5 और 1 6, कौन सा ये वाला 7, ओके। फिर कौन सा लेना है, 6 और 2 15 का 5 का 2 और 1 3। क्लियर? तो x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। इन सवाल को आपको ऐसे करके देखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, रिमूव कर दूं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है 41999 माइनस 20102 माइनस 1799 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बेटे ध्यान से सीखो आप लोग। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं और इसमें भी मैं 1 प्लस कर दूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। मतलब मैं 1 घटा दूं 1 जोड़ दूं, क्या फर्क पड़े भाई लोगों? इसमें मैं 1 जोड़ रहा और इसमें मैं 1 घटा रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कि 1 प्लस 1 माइनस लिख दूं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं 1 प्लस करूंगा ये हो जाएगा 4200, ये हो जाएगा 20102 माइनस 11800। पता लगा भाई? 1 प्लस करा, यहाँ ऐसे ही मैंने क्या कर लिया 1 माइनस कर लिया। अब आप देखोगे तो आसान काम है आप लोगों के लिए। इसमें तो इसे आप घटाओगे, कौन से वाला, सुन लीजिए आप लोग बेटे का साइलेंट, सीखो चीजें, सीखो, सीखने का ही पैसा है और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो बेटे, जैसे ही आप इसमें से 1 घटाओगे तो यह भी कहीं की है माइनस की, और यह भी कहीं की माइनस की, तो माइनस की प्लस की हो जाएगी। क्लियर होगी बात बेटे? और यह भी प्लस की, यह भी प्लस की, इसलिए चीजें सिखा रहा हूं। ये माइनर चीजें इसलिए तो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है नहीं। हमने 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, 1 जोड़ा यहां से चला घटाया यहां तक। जैसे करने की कुछ जरूरत नहीं है, करने की कुछ जरूरत नहीं। जैसे ही करा देख, ठीक है नहीं, जैसे ही करा तो देख यू कितना सोना सा हो गया, ठीक है नहीं, यू देख कितना सुंदर सा हो गया। इसमें तो इसे घटाने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई कम होगी, या इसमें इसे जोड़ने में कठिनाई कम होगी, फिर इसे घटाने में कम कठिनाई होगी। कैसे? 2 0 8 और 1 9 1 2 और 1 3 माइनस के। अब ये 42000। अब इसमें से इसको घटाना है मेरे को। 10 में से 2 गए कितने 8, 9 में से 9 ही बचे भैया, 9 में तो 9 गए 0, और 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1। क्लियर होगी बात बेटे?
समझाई बेटे बात? तो इसलिए इन सवाल को करना बड़ा जब कंपलसरी होता है। तो मैं यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा कुछ, उनको क्वेश्चन को आप लोग फटाफट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वीडियो को रोक के करेंगे इनको हल। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी किताब में आर एस अग्रवाल से मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट वन 7 नंबर, इनको आपने हल करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो रोक रोक के हल करेंगे, ऑफलाइन वाले तो मेरे सामने किताब लेके बैठे हुए हैं। ओके, आ जाओ बेटे। अब यहां सवाल नंबर 10 पे पहुंचेंगे सब बच्चे, इनको घर से करना आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, कहता है 19587 इंटू 637 प्लस 19587 इंटू 363। 8वां। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। मेरे प्यारे प्यारे डिकरों और डिकरियों, अगर इस सवाल की महत्ता को आप समझे तो ये पूरे गणित में कम से कम 50 बार प्रयोग होगा। कितनी बार? 50 बार प्रयोग होना है, मिनिमम 50 टाइम। बस आपको इसको समझने की आवश्यकता है कैसे प्रयोग होगा। मैं आपको इसका बेस बताऊंगा, उसके बाद आप फिर कैसे भी हल कर सकते हैं। देखो, इसमें 3 प्रकार की संख्याओं का यूज हो रहा है। कौन कौन सी? 19587 637 363, राइट। इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, मेरे हिसाब से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं रूल क्रिएट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये चीजें इतनी बढ़ा के बता रहा हूं। ये तो आसान सा सवाल है, लेकिन समझ लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी इस बात की। तो आप देखेंगे यो ए गुणा बी जमा ए गुणा सी ऐसे लिखा है। अब ए की गुणा बी में ए बी, ए की गुणा सी में ए सी, ए की गुणा बी में ए बी, ए की गुणा सी में ए सी। अब जब ऐसे कहीं लिखा रहे ए की गुणा बी में प्लस या माइनस का निशान है और ए की गुणा सी में, तो यहां तक ए को कॉमन ले लेंगे, बी प्लस सी बच जाएगा। नहीं सीख पाए? ए कौन है? 19587, बी कौन है बच्चों? 637, सी कौन है? 363। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे 1000 आ जाएगा। 1000 की गुणा 19587 में करोगे तो ये तो बात आप सीखते ही होंगे कि आगे कितनी जीरो लगानी थी। 19587 के आगे 3 जीरो लगा दो, ये मेरा क्या है? आंसर। देखो बच्चा, मेरा काम है चीजों को समझाना, मेरा काम है चीजों को क्या करना? समझाना। आप अगर इनको समझें, देखें, तो जब आपकी क्लियर हो जाएगी ना बात, आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट ही नो लिखोगे 19587। अच्छा, इसका योग कितना? 1000, 3 जीरो, दैट्स उत्तर। ठीक है नहीं? मेरा काम होता है प्रोसेस बताना, आपका काम क्या होता है? इनको अलग अलग तरीके से हल करना। बोलो बेटे, एक बार और बताइए। आपको यह ध्यान रखना है, जब ए की गुणा बी में, ए की गुणा सी में लिख रही हो और बीच में या प्लस का निशान हो तो या माइनस का हो, तो ए को कॉमन ले लेंगे। तन्ना जो करियो ले लिया, 19587 कॉमन ले लिया। चलो कोई बात नहीं, लगा लेना भैया। 1 जीरो और बता रहा मेरा बेटा, लगा दो। लगा दी मैंने। अब आप क्या करोगे? इसमें से जैसे ही कॉमन लिया तो आपके पास 637 बच गया और 363 बच गया। इन दोनों को जोड़ा तो 1000 मान आ गया। 1000 की गुणा इसमें सबको पता, गुणा करने की कहां जरूरत है? 1000 में 3 जीरो है, 1000 के पीछे 3 ही लगानी, बस। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? ये आगे चल के था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं कहीं ए बी, ए सी, ए डी, ए ई नु लिखे मिलेंगे। तो कोई घबराना नहीं है, यहां से ए को कॉमन ले लियो, बी जमा सी जमा डी जमा ई बचा रह जाएगा। क्लियर होगी बात बेटे? कोई डाउट? नेक्स्ट वन। यस बच्चे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत आराम से ध्यान से देखेंगे बच्चे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दिया होगा डियर, बहुत इजी टू 0 to हीरो की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या कहता है? 3897 into 99
देखो बेस्ट तरीका तो क्या है कि 3897 के मल्टीप्लाई 99 में करो। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा भी नहीं। कभी आप ये प्रश्न हो रहे हो कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए, बना दिए सर ने बड़े जी तो हम पे आ गए। कभी आपको लगता है कि ऐसे सवाल आएंगे? नहीं, ये आपकी चीज़ों को तैयार करने, यानी कि उंगली है ये, सवाल को हल करने के लिए उंगली तैयार कर रहे हैं हम लोग ये, ठीक है नहीं, इंस्ट्रूमेंट है ये। आगे जो सवाल आएंगे उन्हें हल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखो, तरीका तो ये है कि हम 3897 को 999 तो गुणा कर दें, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर ना? लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां हमसे वो ऐसा नहीं चाहता कि आप इस सवाल को ऐसे हल करें। वो चाहता है कि आप थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करो, बड़ा करो, समझने की कोशिश करो। 3897 गुणा, इसको हम लोग 1000 माइनस 1 लिख सकें। जब प्राचीन समय में गांव में, आज तो कांटे हो गए वैसे उस पर रखते हैं, पहले धड़ी से तुलक रहा था, धड़ी से, धड़ी जानते हो ना, तराजू होती थी ऐसे। तो पहले को क्या करते, पिताजी हर रामा, दूसरे को कृष्णा, तीजा चौगा पंजा छग्गा सत्ता अट्ठा नम्मा दस्सा 11 12 13 14 15, 1 कम 19, 1 कम 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 89, 89 नहीं बोल रहे थे वो, 79 नहीं बोल रहे थे, 1 कम 80, 1 कम 80, 89 को 1 कम 90, 89 को क्या बोल रहे थे, 1 कम 90। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 999 लिखा है, इसे हमने क्या लिख लिया, 1000, 1 कम 1000, 1 कम 1000 लिख लिया। क्लियर? तो आप देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे भाई। अब आप समझो, इसकी गुणा इसमें भी है और इसकी गुणा इसमें भी। जैसे इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3897 के आगे 3 जीरो, माइनस जब इसकी इसमें गुणा करोगे तो इसका मान 3897 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको इसमें से घटाना ही है। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 9 8 3, यही मेरा क्या है, आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत लगी हो बताओ? क्लियर होगी बात? नंबर 9 क्वेश्चन फटाफट आपकी स्क्रीन पर आया होगा, जल्दी जल्दी आप लोग करके दिखाएंगे। कहता है 7251 इंटू 519 इंटू 999। क्लियर? अब आप देखो, ध्यान से सीखो। इसको 10,000 माइनस 1 लिख सकते हो। 10,000 में कितनी जीरो होती है, 4, ठीक। 4 जीरो लगा दोगे, इसमें तो 4 जीरो लगा के जो कुछ हो इसमें तो यूं घटा दो। लेकिन मैं तो सिखाने वाला अध्यापक हूं, तो मेरा काम है ऐसे दर्शाना। मेरा काम है ऐसे लिख के दिखाना। इसके आगे 72519 के आगे 4 जीरो, माइनस 72519, इसमें से इसे घटाओगे तो आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो बताओ? क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2056 इंटू 987। अब देखो बेटे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2056 गुणा 1000 माइनस 13। यहां थोड़ा सा पहाड़े चलाने की भी हैबिट आपको होनी चाहिए। जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2056 के आगे 1 2 3 जीरो, माइनस 13 छिका 78, 13 पंजे 65 7 72, 7 13 दूनी 26। इसमें से इसको घटा के आंसर लेके आएंगे। याद रखें, अध्यापक नहीं कोई उत्तर नहीं है यहाँ लाने की जरूरत आपको है। आप आखिर तक सवाल हल करके आ करो। आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे के आए हैं, आपको पता होगा कैलकुलेशन का क्या महत्व रहा है। आपको पता होगा कोई शॉर्टकट नहीं था सवालों का। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक्स जो है वो आप पे आने चाहिए, इसमें से घटाना आना चाहिए, दशमलव के तंग के अंकों तक निकलवाए। ठीक है? यस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सीखेंगे। अलग थिंक का क्वेश्चन आया, कहता 1397 इंटू
1397। डियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब आप देखो भाई 1397 1397 कुछ अलग सी बात तो उसमें दिख नहीं रही मुझे, तो ये मुझे नहीं दिख रहा 1397 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर भी लिख लूं, फायदा क्या है, बात तो वही वही है। लेकिन मैंने सोचा अब वो एग्जामिनर आपसे इन दोनों की गुणा करवानी नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं है गुणा करवानी चाह रहा वो सोच रहा है कि आपका माइंड कुछ थोड़ा मेकअप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, वो चाहता क्या है कि क्या इसको आप 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो 1400 में था 3 घटा तो ये क्या बचेगा, 1397 बचेगा। तो ये कौन सा फार्मूला आ गया, ए माइनस, कल ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला याद करवाया था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां ए कौन है, तो 1400 का स्क्वायर नहीं करना आपको, आपको करना किसका, 14 का। मैंने कल क्या कहा था, 25 तक के वर्ग याद करना। 14 का वर्ग कितना होता है, जितने जीरो उनकी डबल लगा दो, प्लस 9 माइनस 2ab। 14 थी 14 भाई, 14 थी 42 दूनी 84। अब आपको ये क्या करना है, हल करना है। मेरा काम तो चल जाएगा लो हल करके, थारा नहीं चले तो मैं क्या लेना, आखिर में रिजल्ट लेकर आना, उत्तर लेकर आना है। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है नेक्स्ट। क्या ऐसा रिमूव कर दूं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1904 गुणा 1904। बच्चों 1904 गुणा 1904 लिखा है, क्या लिख सकते हो इसको, 1900 प्लस 4 का होल। तो ये कौन सा फार्मूला बना, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कल क्या याद करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप समझो ए कौन है यहां, 1900 का स्क्वायर नहीं करना, 19 का करना। 19 का स्क्वायर कितना, जितनी जीरो थी उनकी डबल, 2 की 4 लगा दो, प्लस 4 चौक 16 प्लस 2 गुणा 1900 गुणा 4। आपको ये हल करना है भाई, मैं तो छोड़ के दिया, आपको तो उत्तर लाना भाई। 16 दूनी 32, 19 दूनी 38 का करके और 16 और जोड़ के इसमें सारे को आपस में प्लस करना। कोई डाउट, क्लियर, क्लियर बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, कहता है 107 इंटू 107 प्लस 93 गुणा 93। विद्यार्थी साइलेंट मोड पे आके समझो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर। भाई मैंने ये सवाल तो पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल मैंने रूल जब सिखाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सिखाया, मैंने कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं सिखाया। रूल होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कम चीज उसी से ज्यादा चीज करना, यू थोड़ा प्रयोग करके ज्यादा आउटपुट लेना, राइट। तो अगर इसको मैं लिख दूं 100 जमा 7 का होल स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसको लिखा, हाँ इसको लिखा मैंने, देखिए इस हिस्से को। अभी फिर यू कहीं का निशान, इस 93 को क्या लिखूं भाई, 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो रूल है ना, ये वाला आगे चलकर ढेर कई जगह काम आना, तो इसलिए मैंने ये रूल बनाया। क्लियर।
इसको आप देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या लिख रहा है, ए माइनस बी का। यानी कि मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये नियम मैंने याद करवाया आपके कल? क्या नियम था बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यू प्लस का निशान। क्या यू नियम मैंने याद करवाया? क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो बच्चा, यू ए स्क्वायर प्लस का, यू ए स्क्वायर प्लस का तो क्या कह सकता हूं, 2a स्क्वायर। यू बी स्क्वायर प्लस का, यू बी स्क्वायर प्लस का तो लिख सकते हो 2b स्क्वायर, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल। अब फिर वो कहानी आई जो आज सिखाई मैंने, इसको देख कर बताओ क्या कर सको तुम इसमें। 2 की गुणा ए में और 2 की गुणा और बीच में कहीं का निशान, तो 2 को क्या ले सकता हूं कॉमन, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ए कौन है? ए दिखे 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और जितनी जीरो डबल, बी 7 सती 49। मैं कितने तक गुणा करनी, 2। क्लियर? 20,098 इसका आंसर। 20,000 2 लाख 20,000। क्लियर होगी बात बेटे? हाँ नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस नेक्स्ट वन। सब बच्चे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, सब बालक करके दिखाएंगे। कहता है 8796 इंटू 223 प्लस 8796 इंटू 77। समझ के सब बोलना नहीं, कोई भी बालक करके दिखाएंगे सब बच्चे अपनी कॉपी में। कर रहे हैं? हो जाना चाहिए था इतनी देर में भाई। हो गया? देखो क्या कहानी थी, 8796 कॉमन लेना था, 223 प्लस 77, इन दोनों को जैसे आपने ऐड किया 300 की मल्टीप्लाई 8796 में करनी थी। ABAC। ये देखो सुनो, नियम तो कोई भी बता देगा, लेकिन उन पर जब आप प्रैक्टिस करोगे वो फ्लो तभी कर पाएंगे आपको नियम। ठीक है? तभी आप सीख पाओगे। ये देखते ही पता लगना चाहिए था क्या, इसमें तो ये तारने की जरूरत नहीं थी, पहला डायरेक्ट कॉमन लेना है, ये काम करना था। ठीक है ना? तो ये आज वाणी को यही विराम देते, कल यहां से आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।